हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, जिसमें साझेदारों द्वारा कमाया गया धन किस तरीके से आपस में बंटवारा होता है और उन खर्चों का बंटवारा कैसे होता है, खर्चों को कैसे काटा जाता है। दोस्तों तो ये पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जैसे ए और बी दो साझेदार हैं। दोस्तों एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैंने पोस्ट पर क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया है, वहां पर कैपिटल ए की गड़बड़ दी हुई है, ए की कैपिटल 6 लाख रुपए है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ। ए की कैपिटल 6 लाख है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग, गलती से दोस्तों उसमें चेंज हो गया है। तो अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने वर्ष भर में 2,40,000 रुपए कमाया है और ए ने 60,000 और बी ने 40,000 आहरण किया है और उस आहरण पर ब्याज 2,000 1,000 बना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसमें पार्टिकुलर अमाउंट का कॉलम बनाएंगे और पहले बैलेंस बताएंगे, बैलेंस है कितना, बाई बैलेंस बीडी। पुराना बैलेंस हमारा है 2,40,000 का, यानी इस साल 31 मार्च को जो कंपनी का पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट दिया है 2,40,000। और दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, आहरण पर ब्याज कंपनी के लिए हमेशा फायदा होता है, पार्टनर्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए फायदा होता है, पार्टनर्स के लिए घाटा होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का ड्राइंग बना है 2,000, बी का ड्राइंग बना है 1,000। तो कुल मिलाकर साझेदारी में जो आहरण आएगा, आहरण पर ब्याज रिसीव होगा, वो ब्याज रिसीव होगा 2,01,3,000। तो 2,01,3,000 यहाँ पर आहरण पर ब्याज रिसीव हो गया। उसके बाद दोस्तों टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो लोगों का है, ए का है, बी का है। ए की पूंजी है 6 लाख, बी की पूंजी है यहाँ पर दोस्तों 2 लाख। तो 6 लाख का 6% 36,000 और 2 लाख का 6% 12,000। तो 36,000 12,000 कुल मिलाकर 48,000। इंटरेस्ट ऑन आपका कैपिटल जो बना वो बना 48,000। ए का बना 36,000 और बी का बना 12,000 यानी 48,000। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों इस प्रॉफिट में से काटा नहीं गया था, तो सबसे पहले खर्चों को अलग करेंगे। तो खर्च में केवल 2 खर्च दिया है, एक दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और दूसरा दिया हुआ है दोस्तों हमारा टू बी सैलरी। बी की सैलरी दी जा रही है 60,000। तो बी का जो सैलरी दिया गया 60,000 दिया गया। कुल मिला के अब इनकम साइड है 2,43,000, इनकम है 2,43,000, 2,40,000 हमारा प्रॉफिट और दोस्तों 3,000 रुपए हमारा इस साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कुल मिलाकर 2,43,000, 2,43,000 रुपए में दोस्तों यहाँ पर 48,000 और 60,000 अगर हम निकाल देते हैं तो 1,35,000 में ए और बी बराबर के साझेदार है, यानी 1/2 1/2। तो ट्रू बैलेंस सीडी जो कि ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में 1,35,000 1/2, 1,35,000 1/2। तो ए को भी मिला 67,500 67,500 और बी को भी मिला 67,500। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मैंने ए और बी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर बांट दिया। ए को मिला 67,500 और बी को मिला 67,500। पहले इनकम को एक साइड लिख लेंगे। इनकम के बाद 2 खर्च दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी की सैलरी। इसे काटने के बाद 1,35,000 बराबर के साझेदार हैं, तो दोनों लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट साझेदारों का बनता है। पुराना बैलेंस जो है बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, ए का 60,000 बी का 20,000। इस साइड में जो खर्च होते हैं दोस्तों वो कैपिटल अकाउंट के बाई साइड में इनकम में हो जाते हैं। जैसे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ए का प्रॉफिट है 67,500, बी का प्रॉफिट है 67,500। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया दोस्तों। उसके बाद बी की सैलरी हो गई दोस्तों
बाई 20 सैलरी, बाई 20 की सैलरी यहां पर दिया हुआ है 60,000, तो बी की सैलरी भी हो गई दोस्तों 60,000। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 36,000, बी का 12,000। और दोस्तों इस साइड का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट है, ये दोनों को दोनों हमारे कैपिटल अकाउंट के टू साइड में आते हैं। टू ड्राइंग 60,000 40,000, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,000 1,000। अब दोस्तों इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। ए का टोटल है 7,03,500 में अगर 62,000 निकालते हैं तो 6,41,500, 6,41,500 ए का बैलेंस आया। और बी का 3,39,500 में अगर हम 41,000 काट दें तो 2,98,500 आया। तो दोस्तों ये हमारा था कैपिटल अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनता है। दोस्तों इसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा, एक मैंने पोस्ट में डाल रखा है। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कराऊंगा। इसमें याद रखिएगा कि पहली चीज है ए और बी की जो भी हिसाब होता है दोस्तों, खर्च होता है, वो खर्च इनकम में से काट दिया जाता है। जो बचता है वो आपस में ए और बी यहाँ पर समान साझेदार है तो बराबर बांट दिया गया। उसके बाद दोस्तों कैपिटल अकाउंट बनाया गया। कैपिटल अकाउंट में साझेदारों का इनकम बाई साइड और साझेदारों का खर्च टू साइड लिख देते हैं। उसके बाद एक बैलेंस निकालते हैं, जो हमारा ये बैलेंस आंसर होता है कि ए की पूंजी लगी है 6,41,500 और बी की पूंजी लगी है 2,98,500।